नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ वल्क़ूहू फ़ी ग़याबतिल जुब्ब यल्तक़ितहु बअदु सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन। सदक़ल्लाह। गुज़िश्ता बयान में मैंने अर्ज़ किया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़या में आपको कत्ल का मशवरा, आपके कत्ल का मशवरा होता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने किस तरह मशवरा किया, कल का बयान दिमाग में लाएं और कहाँ जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूँ। रात हुई तो सारे भाई शिकार से जब वापस आए और खबर मिली इस तरह के वाक़यात हुए हैं, यूसुफ ने ख्वाब देखा है जिस ख्वाब की ताबीर ये है कि उसको बहुत बड़ा मकाम मिलने वाला है, तो सोचने लगे। 10 भाई ये मशवरा करते हैं, चूँकि 11वें भाई बनियामीन वो याकूब अलैहिस्सलाम के पास हैं, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई हैं। याकूब अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी राहिल के बतन से जो है, तो उनमें से एक बोलता है कि कत्ल कर दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, यूसुफ को। वहां शैतान आता है, एक मुअज़्ज़ज़ इंसान की शक्ल लेकर शैतान आया और शैतान ने वसवसा डाला कि तुम ये सब बातें करो। कत्ल की बात हुई तो उनमें से जो बड़ा था, जिसका नाम यहूदा था, उसने कहा कि कत्ल नहीं करना है, ये गुनाह कबीरा है, हमें मकसद हमारे बाप की तवज्जो हासिल करना है। और ये उसी सूरत में हो सकती है जब यूसुफ हमारे बाप जनाब याकूब से दूर रहे, तो फिर कत्ल क्यों करे। यल्तक़ितु बअदु अलक़ू फ़ी ग़याबतिल जुब्ब, उसे अंधे कुएं में डाल देते, कुएं में डाल दे और वो वहीं पर रहे, फिर जो भी उनका हाल हो। तो फिर हम कुछ जमानों के बाद बाप की तवज्जो के मरकज बन जाएंगे। तो उनमें से जो आदमी बोला कत्ल कर दे, फिर देखिए क्या कहते, अक़्तुलू यूसुफ़ अवित्रहु अर्दन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादी क़ौमन सालिहीन। यूसुफ को मार डालो या कहीं जमीन में फेंक आओ ताकि तुम्हारे बाप का मुंह सिर्फ तुम्हारी तरफ रहे। वो तकूनु मिन बादी क़ौमन सालिहीन। तो इनमें से एक बोलता है अरे इनको कत्ल कर देंगे, इतना बड़ा गुनाह करेंगे, गुनाह कबीरा है। एक बोलता है तकूनु मिन बादी क़ौमन सालिहीन, अरे बाद में तौबा करके अच्छे बन जाना, तौबा कर लेना। तो फिर यहूदा बोलता है नहीं नहीं, कत्ल नहीं करना है। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुल, कत्ल मत करो, बाप की तवज्जो हासिल करनी। ऐसा करते हैं कि बाप से दूर करना है, एक कुएं में डाल देते हैं, अंधेरा कुआं हो और कुआं ऐसा हो कि जिसका मुंह छोटा हो और अंदर से वो कुआं बड़ा हो, ताकि और अंधा कुआं हो, ज्यादा कोई जहां पे आता जाता ना हो। सबको यहूदा की यह बात पसंद आई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने की बात हुई। फिर बात करते हैं करेंगे क्या, ले कैसे जाएंगे। बाप तो एक लम्हा भी अपने बेटे जनाब यूसुफ को दूर नहीं करते। कहा चलो हम लोग इजाजत तो लेने जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए बात करने का। मौसम बाहर चल रहा है, आप भेजिए हमारे साथ, खेलेंगे और इसका दिल भी बहलेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे डर है
कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को तुम्हारे साथ भेज दूं, वखाफु याकुलु दिब, और हो सकता है कि फिर तुम गाफिल हो जाओ, और क्योंकि तुम जिस इलाके की तरफ जा रहे हो, जंगल की तरफ जो तुम लोकेशन बता रहे हो, उस इलाके में भेड़िए ज्यादा हैं और तुम थोड़ी सी गफलत करोगे, यूसुफ छोटे हैं और तुम अपने काम में मशगूल रहो और भेड़िया आकर जनाब यूसुफ को खा जाए। अकलौ दी वन तुम अनहु गाफिलून, और तुम उससे गाफिल रहो। जब ये कहा तो उनमें से बड़ा आदमी जो था यहूदा, या उनमें से एक जवाब देता है कि अगर बाप हमारे वालिद ऐसा ही होता, कालू लई नकलो दिब नहनु उसबा, अगर उसे भेड़िया खा ले, बावजूद इसके कि हम एक जमात हैं, हम 10 लोग हैं, और फिर भी उसे भेड़िया खा ले, हम उसकी तवज्जो और उसकी हिफाजत न कर पाए, इन्ना इज़ल लखासिरून, जब तो हम किसी काम के नहीं हैं। हमारे होते, इतने लोगों के होते, जब यूसुफ को भेड़िया खा ले तो फिर हम नकारे हैं, हम किसी मसरफ के नहीं हैं। खैर किसी तरह से मनवाया, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भी आया, एक रिवायत में मिलता है, उसको समझाया कि बाप से कहो कि तुम हमारे साथ चलो, हम रोजाना जाते हैं, मौसम में बाहर ये वो सब होता है, तुम यहीं घर में रहते हो सारा दिन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज किया, वालिद ने इजाजत दे दी। खैर कल मैंने अर्ज किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता जो नारे नमरूद से आप निकले, वो जनाब जिब्रील ने वो चादर थी, कुर्ता क्या चादर आपको अता की थी, वो चादर फिर हजरत इसहाक के पास आई, और उनके बाद जनाब याकूब के पास, और फिर जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में तावीज के तौर पर, यूं समझिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो चादर डालते हैं और बड़े दिल पे पत्थर रखकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनको इजाजत देते हैं। ले गए, रात को बात हुई थी कि मारना नहीं है, कुएं में डाल देना है। ये जा वाकया हुआ, ये किनान था, बैतुल मुकद्दस का इलाका, और कुछ आबादी फासले पर जॉर्डन का इलाका, उर्दुन, जंगल में बीच में जो रास्ता पड़ता था जंगल का, वहां किनान से 3 फरसक यानी 9 मील की दूरी पर, 11-12 किलोमीटर तकरीबन की दूरी पर फासले पे उर्दून की सरजमीन पर जो जंगल वाक़े था, वहां एक कुआं था, जिस कुएं का मुंह ऊपर से तंग था, अंदर से वो कुआं कुशादा था, और वो कुआं जिसका मुंह तंग हो और नीचे से कुशादा हो, वो अंधेरा कुआं होता है, सूरज की रोशनी ज्यादा आएगी नहीं, अंधेरा कुआं था। जब घर से निकले तो बहुत दूर तक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम टिक टिक की बांध कर अपने शहजादे को देखते रहे। जब तक बाप देख रहे हैं तो कोई यूसुफ को कंधे पे उठाता, कोई बगल में रहता, कोई मोहब्बत करता, ये सिर्फ दिखावा था। और जब आंखों से दूर हो गए और मकान बहुत दूर चला गया, अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कॉलर पकड़ा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पटकने लगे, मारने लगे, कोई थप्पड़ मार रहा है, यहां तक कि बहुत ज्यादा सताया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनमें से बड़े जनाब यहूदा को बोलते हैं, ऐ यहूदा, तुमने बाप से जो वादा किया था, देखिए मुझे कत्ल की आमादे है, उन्हें समझाओ। यहूदा कहता है अपने भाइयों से छोड़ दो, हमारा मकसद रात को बात हुई है, कत्ल करना नहीं है। उनके कहने पे छोड़ा। एक कुआं था और उस कुएं में जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ के वो लोग कुएं के मुंडेर पे लाते। अब देखिए, फलम्मा ज़हबू बिही वजमाऊ अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब्ब, और फिर जब उसे ले गए और सबकी राय यही ठहरी कि उसे अंधे कुएं में डाल दें। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कुएं में डाल रहे थे, वौहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून, अब अल्लाह हजरत यूसुफ पे इल्हाम कर रहा। अब तो नबूवत तो मिली नहीं है, बाद में मिलेगी नबूवत। इल्हाम अल्लाह दिल में बात डाल रहा है, या एक रिवायत में हजरत जिब्रील के जरिए एक कहलवा रहा है, औहयना इलैहि, और हमने वही भेजी, इल्का किया, क्या यूसुफ घबरा मत,
जरूर तू उन्हें उनका ये काम जता देगा। आज जो ये कर रहे हैं, मार रहे हैं, तुम्हें कुएं में डाल रहे हैं, घबराओ मत। ये मुश्किलियां तुम्हारे बुलंद मकाम का जरिया है। ये परेशानियां आने वाले दर्जात की सीढ़ियां हैं। ये सारी सीढ़ियों से तुम तय करते करते एक अबोध दर्जात की बुलंद छत पे आओगे। जब वहां आओगे तो फिर शान ये होगी कि ये सारे लोग एक दिन तुम्हारे दरबार में खड़े होंगे। उन्हें पता भी नहीं होगा कि जिसे कुएं में डाला है वही बादशाह वक्त जनाब यूसुफ हैं। तो कह रहा, रब कह रहा, वल औहैना, हमने जनाब यूसुफ को वही के लतुनब्बिअन्नहुम बिअमरिहिम हाज़ा, तू जरूर उन्हें उनका ये काम जता देगा। एक वक्त आएगा आप उसे याद दिलाएंगे इन लोगों को, बताओ क्या किया था हमारे साथ। मा फ़अल यूसुफ वअखी वअंतुम अन्हु जाहिलून, बताओ तुमने यूसुफ और उनके भाई के साथ क्या किया था। जता देगा। कब जताएंगे? 40 साल के बाद वो दौर आएगा। अल्लाह ताला की मर्जी और मशीयत यही थी कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम इजाजत दें और ये वाकया आए, वाकया हो। डाला वहुम ला यशुरून, और उन्हें पता भी वो न जानते होंगे जब तुम उन्हें जताओगे। खैर, वो किनान से जॉर्डन की तरफ जाते हुए जंगल का इलाका था, वहां ये कुआं वाक़ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसमें डाला। अंदर से बड़ा गहरा कुआं, बड़ा गहरा। जैसे ही कुएं के अंदर डाला, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे ही जाते तो फिर जख्म लग जाता। नीचे पत्थर थे और कुएं के दीवारों पर बड़े बड़े नोकीले पत्थर हैं, आपको तकलीफ होती। जैसे ही भाइयों ने कुएं में डाला है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे पहले कि कुएं की तह में पहुंचे, अल्लाह जिब्रील से हुक्म देता है, ऐ जिब्रील जाओ, हमारा महबूब बंदा इससे पहले के कुएं के तह में पहुंचे, जाओ अपने पर फैलाकर जनाब यूसुफ को परों पे ले लो। रिवायतों में आता है हजरत जिब्रील से हुजूर ने कहा था, ऐ जिब्रील बताओ तुमने कभी इतनी स्पीड इख्तियार की है जो तुम्हारे हयात तैयबा में सबसे ज्यादा हो, कि बहुत तेजी से तुम्हें स्पीड से जमीन पे आना हो। हजरत जिब्रील कहते, हाँ या रसूल अल्लाह, एक बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला जा रहा है, मुझे हुक्म होता है, ऐ जिब्रील जाओ, इससे पहले कि मेरा खलील आग में पहुंचे, जाकर उनसे अर्ज करो कि कुछ हाजत हो तो बताएं। और दूसरी बार जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरी बार जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे जनाब इस्माइल के गले पे छुरी रखी है, गर्दन पे छुरी आ गई है, और मुझे हुक्म होता है कि ऐ जिब्रील जाओ, इससे पहले कि छुरी की धार जनाब इस्माइल की चमड़ी पे लगकर नुकसान पहुंचाए, जाओ इस्माइल को उठा कर जंददी दुब्बा रख दो। और तीसरी मर्तबा या रसूल अल्लाह, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला जा रहा है, मुझे हुक्म होता है मैं इतना हजारों किलोमीटर का फासला तय करके इससे पहले कि यूसुफ कुएं के नीचे पहुंचे, मैं उनसे पहले पहुंचकर जनाब यूसुफ को परों पे ले ले। और चौथी मर्तबा या रसूल अल्लाह, ओहद के मैदान में आपको जर्ब लगी थी, या रसूल अल्लाह आपके होंठों में एक काफिर की तलवार लगी थी, और आपके जो है गुले नाक और गुले कुस के तबस्सुम, या रसूल अल्लाह होंठ लबहाए मुबारक के उनसे खून निकला था, या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म हुआ था जिब्रील जाओ, इससे पहले कि मेरे महबूब के दहने मुबारक से निकलने वाला खून जमीन पे पड़े, जाओ वो कतरों को अपने परों पे ले। या रसूल अल्लाह, अगर आपके खून का कतरा जमीन पे पड़ जाता तो कयामत तक जमीन पे सब्जा नहीं उगता। हजरत जिब्रील आ गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने परों पे लिया, और जो कुआं था उसके कुछ पत्थर निकले हुए थे, एक पत्थर पर आपको बिठा दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। खैर ये वाकया हो गया, शाम हो गई, ये लोग वापस पड़े, मशवरा करते करेंगे क्या। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतार लिया,
कमीज जो था, एक बकरी का बच्चा ज़बा किया और उस बकरी के बच्चे का जो खून था वो खून हजरत यूसुफ के कुर्ते में लगा दिया। ऐसा कहेंगे कि हम लोग दौड़ लगा रहे थे और दौड़ लगाते लगाते हम बहुत आगे निकल गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे सामान के पास रखा था और भेड़िया आया, अचानक खा गया। बाप पूछेंगे कि कोई दलील, यही कुर्ता दिखा देंगे कि देखिए इस कुर्ते पे जनाब यूसुफ का खून लगा है। अब कोई डीएनए तो था नहीं उस वक्त, चेक किया जाए। मशवरा करते, खैर यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पे बकरी के बच्चे का, ज़बाशुदा बच्चे का खून लगाया और सब रात को चले। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, कब आए? रात के वक्त आए, ताकि ज्यादा तहकीक ना हो पाए और सुबह तक तो फिर मामला थोड़ा पुराना भी हो जाएगा। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, और रात हुई अपने बाप के पास रोते हुए आए। यबकून, रोते हुए आए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, रात के वक्त वालिद की तरफ लौटे ताकि अंधेरे में उज्र पेश करने की कोई परेशानी ना हो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मकान के करीब आकर दरवाजे के पास बैठ गए और जोर से चिल्लाने, रोने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए। चीखने की आवाज सुनकर आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटो बताओ क्या हुआ? अल्लाह की कसम देकर तुम्हें पूछता हूं, बताओ क्या बकरियों का नुकसान हुआ है क्या? रेवड़ आया, रेवड़ को कोई नुकसान हुआ? कहा नहीं। फिर जब बच्चों को देखा, कहा अरे मेरा यूसुफ नजर नहीं आ रहा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, बताओ यूसुफ कहाँ है? मेरा शहजादा कहाँ है? कालू या अबाना इन्ना ज़ाबना नस्तबिक व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फ़अकलहु ज़िब। बोले ए हमारे बाप, हम दौड़ लगाते लगाते आगे निकल गए, दौड़ करते निकल गए और यूसुफ को अपने असबाब के बाद छोड़ा। असबाब साजो सामान जो थे उनके, क्या तुम यहाँ ध्यान रखो, छोटे थे चुके हम लोग एक दूसरे से दौड़ लगा रहे थे और दौड़ लगाते लगाते एक दूसरे से आगे होने की फिक्र में बहुत आगे निकल गए। या यूसुफ तना रह गए। अकलहु ज़ीब, तो उसे भेड़िया खा गया। वमा अंता बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। अरे हमारे बाप, हमें मालूम है आप हमारा किसी तरह यकीन नहीं करेंगे भले हम सच्चे हैं। देखिए जरा बात का अंदाज देखिए। वमा अंता बिमुमिनिन लना, हमें मालूम है आप हमारे यकीन करेंगे नहीं यूसुफ के मामले में, क्योंकि आप यूसुफ की मोहब्बत में वारिफ्ता हैं, आप नहीं यकीन करेंगे। वलो कुन्ना सादिकीन, अगर हम सच्चे हैं, मगर हमें मालूम है कि आप मोहब्बत आपको यकीन करने ही नहीं देंगे। और एक बड़ा आदमी था उनमें, यहूदा या रोबेल नाम का जो उनका भाई था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कुर्ता दिखाता है। देखिए यहाँ भेड़िया कुर्ता पे खून लगा है, भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उसको सूंघते हैं, कुर्ते को देखा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं हजरत याकूब कहते हैं, अरे भेड़िया बड़ा होशियार था, भेड़िया बड़ा होशियार था, यूसुफ को खा गया, कुर्ता तो कहीं से फटा नहीं है। वो लोग उस जिद के अंदर या कुएं में डालने के बाद जो घबराहट हुई, इस सारे मामलात को सोचकर कुछ चीजें भूल गए कि जब भेड़िया किसी को खाएगा तो ऊपर कमीज तो फटेगी ना भाई, कमीज तो फटेगी। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है वो कमीज को फाड़ना भूल गए, कमीज तो सही सलामत है, खून लगा है। हजरत याकूब कहते भेड़िया बड़ा होशियार था, यूसुफ को खा गया, कमीज तो बिल्कुल सही और सालिम है। अब उनके पास कोई दलील न रही, एक दूसरे को देखते रहे। अल्लाह अल्लाह। देखिए अल्लाह कहता है वजाउ वाला कमीसी बिदमिन का दिब, और उसके कुर्ते पे झूठा खून लगा लाए, झूठा खून लगा लाए। क़ाल बल तबल लकुम अनफुसुकुम अमरा। हजरत याकूब को जब डिटेल बताई, आप फरमाते हैं अरे रे तुम्हारे दिलों ने एक बात गढ़ ली है, मुझे मालूम है, मगर मैं क्या करूं।
बल सव्वलकुम अनफुसुकुम अमरा, तुम्हारे दिलों ने एक बात तुम्हारे वास्ते घड़ ली है, घड़ के आए हो, भेड़िया नहीं खाया है। अब मैं क्या करूं, मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूं। फसब्रुन जमील, तो अब सब्र ही मेरा हथियार है, सिवाय सब्र के कुछ नहीं। सब्रुन जमील आप फरमाते हैं, और सब्र ही अच्छा है। वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून, और अल्लाह ही से मदद चाहता हूं उन बातों पर जो तुम बता रहे हो। भेड़िया खा गया, कुर्ते पे खून लगा के आए हो, अब जो है रब की बारगाह में मदद चाहता हूं, और रब ही इसका फैसला हकीकी और बेहतर फरमाएगा। जाओ जाओ तुम सो जाओ, तुम्हारा वक्त हो गया। और हजरत याकूब कहते, अब बिला जरूरत जो है मुझे यूसुफ के मामले में बात मत कर। अब आप तो पैगंबर हैं, नबी हैं, जिनकी पुष्ट से हजारों अंबिया होंगे, साहिब करामा, साहिब मौजज़ात। मगर देखिए हिकमत इलाही है, अल्लाह ताला वाकयात बना रहा है आगे। उसी वक्त जनाब याकूब अलैहिस्सलाम चाहते तफ्तीश भी करते, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम जाकर उस जंगल में चले भी जाते, कुआं देख भी लेते। कोई मुश्किल था, कितना किलोमीटर था, मगर नहीं, रब की रजा पे राजी हैं, अल्लाह की रजा पर राजी है। अगर जनाब याकूब चले जाते और कुएं में झांक कर देखते जहां ये लोग खेलने गए थे, जनाब यूसुफ को वापस भी ला सकते, ये सारे मामलात हो सकते थे, मगर हुक्म इलाही है। वो सब्रुन जमील, छोड़ दीजिए इन मामलात को, ऐ याकूब सब्र कीजिए और देखिए तेरा रब क्या क्या करिश्मे दिखाता है। आगे देखिए, अब हम जो है जनाब यूसुफ को तुमसे कुछ देर के लिए दूर तो कर रहे हैं, मगर जब लौटाएंगे तो तुम्हारा शहजादा क्या मकाम मनसब वाला होगा। ऐ याकूब तुम शहजादे को देखकर रश्क करने लगोगे। इसलिए फसब्रुन जमील, सब्र कीजिए, देखिए रब क्या कर रहा है, हिकमत बारी क्या हो रही है। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून। अब देखिए यहाँ हुआ 2-3 दिन गुजरे तो क्या होता था मालूम है, ये लोग सुबह जाते थे और सुबह जाकर कुएं में देखते थे यूसुफ है कि नहीं, हाँ बैठे हुए हैं, कुछ आवाजें आती, कुछ इस तरह के मामला, तो पता तो चल ही जाता कि अंदर है। तो कुछ दिनों तक तो यही चलता रहा कि यूसुफ है अंदर। इंतजार करते थे कि अंदर ही भूखे इंतकाल कर जाएंगे, जो भी होगा ये हुआ। अब रब की मशीयत देखिए, एक काफला जो जॉर्डन से निकलकर मिस्र को जा रहा था, उर्दून से निकलकर मिस्र की तरफ जा रहा था, वो काफला रास्ता भूल गया, और रास्ता बोलते बोलते वो किनान के इन जंगलों में, यानी जहां वो कुआं है उधर आया। उस काफले में के ताल्लुक से रिवायत है, उर्दून के लोग थे, मिस्र जा रहे थे तिजारत की गर्ज से, कुछ सामान फरोख्त करना इसलिए जा रहे थे। काफले का जो सरबरा था, मैन था, मालिक बिन जार खजाई, कबीले खजा का इंसान था, मालिक बिन जार खजाई। रास्ता भूल गए, पड़ाव किया तो उसका गुलाम था, गुलाम से वो कहता है कि जाओ कहीं आसपास में कोई कुआं हो, या ये कि उनको मालूम ही था कि कुआं है, कि जाओ डोल रस्सी ले जाओ और कुएं से पानी भर के आओ। क्योंकि काफला भटक गया था, तो भटके हुए काफले को पानी की ज्यादा जरूरत होती है। मालिक बिन जार खजाई का गुलाम डोल रस्सी लेकर कुएं की सिमत चला, कुएं में डोल रस्सी डालता है। देखिए अल्लाह कुरान में कहता है, वजाअ सय्यारतुन फसलु वारिदहुम फदला दलबा, और एक काफला आया, उन्होंने अपना पानी लाने वाला भेजा। पानी लाने वाला अपना भेजा, वो आया और उसने अपना डोल डाला। जैसे डोल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नीचे से डोल को पकड़ लिया, खींचता रहा,
कहा ये कुछ है। तो फिर बिल इरादा कि आखिर रस्सी अटक कहाँ गई है, ये कहते हुए अंदर थोड़ा गौर से देखा तो कुएं के बीच कुएं में एक पत्थर निकला हुआ था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस पे जलवाबार थे। और हाल ये था कि जैसे ही उस गुलाम ने कुएं के अंदर देखा, कुआं तो बड़ा अंधेरा था, मगर जैसे ही झांक कर देखता है वो जो जनाब यूसुफ तशरीफ फरमा है, उनके गालों से जो नूर निकल रहा था, उस नूर ने सारे कुएं को रोशन कर दिया था। तो उसे सब चीजें मामला ऐसे ही नजर आने लगे। अब देखिए, क़ाला या बुशरा हाज़ा गुलाम, वो कहने लगा हाय मेरी खुशी, ये तो कोई गुलाम और लड़का है। पानी कुएं में होता है, यहाँ तो लड़का मिला। क़ाला या बुशरा हाज़ा गुलाम, बोलता है हाय खुशी। खुशी क्यों हुई? उसके दिमाग में फौरन आ गया, क्योंकि वो वक्त जो था खरीदो फरोख्त का, इंसान बेचे जाते थे, गुलामों को बेचा जाता था, कोई खरीदता था अपनी खिदमत के लिए। इतना हसीन और जमील लड़का है, खुशी के इम्तिहान आ रहे, पूंजी मिल गई, एक दौलत गोया क्या था, इसलिए खुश हो गया। या बुशरा, अरबी में इंसान बहुत ज्यादा खुश हो जाए उसको कहते बुशरा। इसको जो चमड़ा है ना, ये जो खिल जाता है, क्योंकि इसके लिए भी बुशरा का लफ्ज अरबी में आता है, तो ये खुशी में इंसान का जाहिरी रंग खिल जाता है, इसलिए उसको तशबीह दी गई। या बुशरा, हाय मेरी खुशी, हाजा गुलाम, ये तो लड़का है, अब ये तो एक लड़का है। वसरहु बिदाआ, अब उसे पूंजी बनाकर छुपा लिया, उसे पूंजी बनाकर छुपा लिया। मतलब क्या कह रहे, हम जा रहे हैं मिस्र की तरफ, ज्यादा पता ना चले कि हमको ये मिला है, बल्कि हमें कोई पूछेगा तो ये नहीं कहना है कि मिला है, वरना तो कई दावेदार हो जाएंगे। हम कहेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास है, हमारी पूंजी है, हम इसे जाकर मिस्र में बेचेंगे। इसलिए कहा बिजा आ, उसे पूंजी बनाकर छुपा लिया, सरमाया बना लिया। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और अल्लाह जानता है जो कुछ ये कर रहे हैं, मामला क्या होने वाला है रब जानता है। अब देखिए, वह शरह बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, एक दिन सुबह हुई, फिर वो भाई आए जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं में, देखा तो अरे आज तो यूसुफ है नहीं, क्या हुआ? फिर जिस तरह मुमकिन था, कुछ लोग बिल्कुल कुएं के मुंडेर पे आ गए, या अंदर तक जाने का जो रास्ता था, शुरू में ऊपर कुछ पत्थर लगे थे कि बिल्कुल थोड़ा अंदर जाकर बिल्कुल गहराई में देखे गिर गए हैं। क्या हुआ? क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी और जिस सिचुएशन का कुआं था, ये तो मुमकिन नहीं था कि जनाब यूसुफ खुद से बाहर निकल आए। और रही बात ये कि ये कुआं ऐसी जगह है कि यहाँ काफिला आता जाता नहीं है, ये सुनसान इलाका है, तो फिर गए क्या? यहूदा बोलता है खबर लो यहीं होंगे। जब बिल्कुल कुएं को छान मारा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं थे। अब मशवरा करने लगे कि नहीं है तो है क्या, तो आसपास में ढूंढो। सब भाई आसपास में गए तो एक जगह खेमे नजर आए, पता चला कि काफिला है जो जॉर्डन उर्दून से मिस्र की तरफ जा रहा था, रास्ता भूल गया और यहाँ पड़ाव किए हुए है, चलो इस काफिले के पास जाते हैं। यहूदा कुछ भाई जैसे आगे बढ़ते हैं, काफिले के खेमे के पास एक आदमी की गोद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लिया। बाद में ये लोग भाई और काफिले का जो सरदार था मालिक बिन जार खजाई, इन दोनों में कुछ मामलात होते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल के दर्स में मैं वो मामलात अर्ज करता हूँ।